ओम शांति। अंतिम समय में जब प्रकृति के पांचों तत्व हलचल में होंगे, नेचर क्रामटी के कारण खाने लायक भोजन नहीं होगा, पानी पीने लायक नहीं होगा। ऐसा समय आएगा जो कोई साधन होते हुए भी हम उसे यूज नहीं कर सकते हैं। उस समय हम अपनी स्थिति अचल अटूल बनाए रखने के लिए क्या अभ्यास करेंगे और क्या अभ्यास करने से यह प्रकृति हमारी जो आवश्यकताएं हैं वह पूरी करती रहेंगी। एक और जब दादियों से प्रश्न पूछा भगवान ने, तो इन परिस्थितियों से हम कैसे जूझेंगे, हमें भोजन कैसे मिलेगा अंतिम समय में। तो दादियों ने कहा कि आज तक अनेक परिस्थितियां आई हैं, बेगरी बाट आए, सवेरे नाश्ते के लिए तो था लेकिन दोपहर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ऐसे ही अनेक पेपर विघ्न आए, लेकिन बाबा ने हम बच्चों से कभी उपवास नहीं करवाया, कभी भूखा नहीं रखा। बाबा ने मुरलियों में कहा है, दाल रोटी तो मिलती रहेगी। एक मुरली में कहा था बाबा ने, ऐसे पेपर तो आएंगे और आपको सूखी रोटी खानी पड़ेगी, तो ऐसे में हम क्या उपवास रखेंगे। तो दादियों ने कहा, हमें उस समय अनासक्त भाव में रहना है और अभ्यास करना है। यह अनासक्त भाव ही हमें अंतिम समय के पेपर में पास करवाएगा। हमें कोई भी आसक्ति नहीं रखनी है कि यह पदार्थ होना ही चाहिए, इसके बिना हम रह नहीं सकते। जो भी हमें मिले हम उसमें ही संतुष्ट रहें और हम प्रेम से स्वीकार करें। और मुरलियों में बाबा कहते हैं कि हम सहज राजयोगी आत्माएं हैं, हम प्रकृति जीत हैं और इन सभी साधनों से हम न्यारे रहें और इन्हें हम यूज करें, लेकिन हम इनके अधीन ना हों। यह चेक करो कि यह परिस्थितियाँ स्थिति को नीचे नहीं लाएं। अव्यक्त मुरली बाबा अव्यक्त मुरलियों में कहते हैं कि अनासक्त भाव बनाने के लिए बाबा बहुत ही सहज राज्य हमें बताते हैं। बाबा कहते हैं कि अनासक्त बनने के लिए तन और मन को अमानत समझो। पदार्थों के विशेष आधार, खाना पीना और पहनना, चलना, रहना और संपर्क में आना, इन सब की आप चेकिंग करो। आप कोई सी भी बात सहज कोई विघ्न तो नहीं बन रही है, इसे आप ट्रायल करो। जिस समय पेपर आएगा उस समय ट्रायल नहीं करना है, नहीं तो फेल होने के मार्जिन है। तो आज हम 5 मिनट इन अनासक्त भाव को अभ्यास करेंगे। तो आइए चलते हैं, यह मेडिटेशन शुरू करते हैं। अनुभव करेंगे मस्तक के बीच में आत्मा एक चमकता सितारा हूँ। एक चमकता हुआ सितारा हूँ। भृकुटी के बीच में अजब सितारा है। फील करेंगे मैं एक तेजस्वी तपस्वी आत्मा हूँ।
परमात्मा ज्ञान सूर्य समान चमक रही हूँ। जैसे परमात्मा ज्योति स्वरूप है, ऐसे ही मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ। मैं ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ। इस आत्मिक स्वरूप में एकाग्र रहेंगे। मैं संपूर्ण पवित्र राजयोगी आत्मा हूँ। सिद्धि स्वरूप हूँ। प्रकृति जीत हूँ। अनुभव करेंगे यह तन और मन ये अमानत है, ये बाबा की अमानत है। मैं बस टेस्टी होकर संभाल रही हूँ। ये सब कुछ बाबा का है। मैं अनासक्त हूँ। मैं उपराम हूँ। मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ बाबा का है। मैं बाबा को अर्पण करती हूँ। तन, मन और धन, देह सहित सब कुछ मैं बाबा को अर्पण करती हूँ। अनुभव करेंगे बाबा आपका दिया हुआ ये सब कुछ आपका है। मैं आत्मा अनासक्त हूँ। ये पदार्थ, वैभव, वस्तु सब आपके हैं। मेरा कुछ नहीं है। मेरा किसी से भी लगाव नहीं है। मैं आत्मा पूरी तरह से अनासक्त हूँ। इस पुरानी दुनिया की किसी भी वस्तु से मेरा लगाव नहीं है। बाबा हमें जो जहाँ भी बैठाए और जो खिलाए, मैं उसी में राजी हूँ, सदा संतुष्ट हूँ। जैसे रखे बाबा, मैं उसी में संतुष्ट हूँ। इसी स्थिति में 2 मिनट एकाग्र रहेंगे। यह तन, मन, धन और सभी संबंध संपर्क के सब बाबा की दी हुई अमानत है। ये बाबा ने सब कुछ दिया है और मैं स्वयं को अनासक्त समझती हूँ। मैं सबसे न्यारी हूँ। स्थित हो जाएं आत्मिक स्थिति में और चिंतन करें, मैं एक आत्मा हूँ। परमपिता परमात्मा की संतान हूँ।
बाबा की शक्तियाँ मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मेरे अंदर जो भी नेगेटिव वाइब्रेशन है, बुराइयां हैं, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, सब दूर हो रहे हैं, सब नष्ट हो रहे हैं। ये अनुभव करते रहें। ओम शांति।